हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे और आज के वचन से हम जानेंगे प्रियो कि परमेश्वर प्रियो हमें आशीष तो देते हैं, हालेलुया, ढेर सारी आशीष देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उस आशीष को पाने के बाद क्या होता है, मनुष्य परमेश्वर को क्या करता है, भूल जाता है, हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि बहुत सारे इसराइलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला प्रियो तो बहुत धनवान होकर वहाँ निकले थे, हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो गरीब होकर निकले थे, तो बहुत सारे मिस्रियों को लूट कर, उनके सोना चांदी को लूट कर निकले थे, मतलब कि बहुत सारे धन संपत्ति जो कुछ वो मांग रहे थे मिस्री लोग दे रहे थे, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से वो परमेश्वर को प्रियो कुछ इसराइली लोग भूल गए। इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, कि इसी प्रकार हम देखते हैं जो राजा दाऊद है प्रियो, हालेलुया, राजा दाऊद का जो पुत्र सुलेमान था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको भी बहुत ज़्यादा धनी बनाया था। एक तो उसके पास बहुत सारे धन थे, ऊपर से परमेश्वर ने उसे बुद्धि का भी वरदान दिया था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसके भी हम देखते हैं प्रियो कि उसके भी जीवन में पतन आया, वो भी मतलब क्या हो गया प्रियो, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर को भूल गया, हालेलुया। तो जो कोई भी प्रियो ज़्यादा आशीष उसके जीवन में आती है और परमेश्वर को जब वो भूल जाता है प्रियो तो क्या होता है, फिर उसका पतन चालू हो जाता है। उसके साथ साथ उसके वंश में भी क्या आते हैं, श्राप आते हैं, उसके वंश में भी हम देखते हैं पतन आते हैं, हालेलुया। आज वचन के द्वारा हम इसी को पढ़ेंगे, हालेलुया। पहला राजाओं अध्याय 11 को सभी निकालेंगे, हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो पहला राजा अध्याय 11 को जब हम निकालेंगे, पहला राजा अध्याय 11 को जब हम निकालते हैं प्रियो, और जब हम 1 से लेकर, हालेलुया, तो हम देखते हैं सुलेमान को प्रियो आशीष कहाँ से आई, उसके पिता के वजह से आई, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि जो दाऊद था वो परमेश्वर में बना हुआ था और हम देखते हैं प्रियो उत्तम से उत्तम भेंट और अधिक से अधिक भेंट वो परमेश्वर के भवन में देता था, हालेलुया। जिसके वजह से क्या हुई प्रियो, वो आशीष जो दाऊद को मिली थी प्रियो वही आशीष उसके पुत्र को भी मिली, हालेलुया। और हम देखते हैं जो दाऊद था प्रियो वो परमेश्वर का भवन बनाना चाह रहा था, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरे हाथ तो खून से रंगे हुए, क्योंकि दाऊद ने बहुत सारे राजाओं को और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को मारा था प्रियो, हालेलुया। क्योंकि एक राजा को प्रियो युद्ध करना पड़ता है अपने राज्य को बचाने के लिए, हालेलुया। तो हम देखते हैं इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि तू तो नहीं लेकिन तेरा पुत्र जो होगा, हालेलुया, जो सुलेमान होगा वही क्या करेगा, मेरा भवन को बनाएगा, हालेलुया। फिर भी हम देखते हैं राजा दाऊद ने प्रियो सब कुछ व्यवस्था पहले से ही किया कि ठीक है मैं नहीं तो मेरा पुत्र तो बनाएगा। परमेश्वर के भवन के लिए प्रियो उत्तम से उत्तम चीज़ें को पहले से ही इकट्ठा करने लगा ताकि मेरा पुत्र क्या करे, परमेश्वर का भवन को बनाए प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने, हालेलुया, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो जब देखा कि सुलेमान क्या है, बिगड़ गया है, हालेलुया, सुलेमान बिगड़ गया है और परमेश्वर को भूल गया है, हालेलुया, तब परमेश्वर ने प्रियो उसके वंश से राज्य को छीन लिया। जबकि क्या होता था, एक राजा जो अगर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर उसको राजा बनाया है प्रियो, हालेलुया, तो उसका जो पुत्र होगा उसके बाद राजा बनेगा, उसका वंश के वंश क्या होंगे, राजा बनेंगे। लेकिन जब सुलेमान प्रियो बहुत ज़्यादा धनी हो गया, हालेलुया, बहुत ज़्यादा धनी हो गया, बहुत सारे संपत्ति उसके पास आए, तो क्या हुआ, वो परमेश्वर को भूल बैठा और परमेश्वर ने उसके वंश से
क्या किया, राज्य को छीन लिया। हालेलुया। फिर भी दाऊद के वजह से क्या हुआ, क्योंकि दाऊद क्या था, अंत तक परमेश्वर में बना हुआ था प्रियो, यहोवा परमेश्वर ही उसके परमेश्वर थे। तो क्या हुआ, अंत तक बने रहने के कारण परमेश्वर ने कहा तेरे पिता के कारण तेरा राज्य को तो अभी नहीं छीनूंगा, तेरे मरने के बाद तेरा, अब हम देखते हैं पुत्र राज्य नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया दाऊद के वंश से प्रियो एक वंश को बचाए रखा। हालेलुया दाऊद के वजह से कि एक वंश में क्या होगा, राजा उत्पन्न होगा। और हम देखते हैं प्रियो इसीलिए प्रभु को क्या कहा जाता है, हालेलुया दाऊद की संतान। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह राजा बन के हमारे पास आए हैं प्रियो। तो प्रभु इसलिए आए हैं प्रियो क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो दाऊद के वजह से एक वंश को बचाए रखा कि क्या हो, राजा हमारे लिए आए। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं सुलेमान का पतन, हालेलुया अध्याय 11 के 1 से लेकर जब 13 पद तक पढ़ते हैं, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों से विवाह करने के लिए मना किया था, क्योंकि परमेश्वर ने चिताया था प्रियो कि इन लोग अपने देवी देवताओं को तुम्हारे जीवन में लाएंगे और तुमसे उपासना करवाएंगे, तुमसे प्रार्थना करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। हालेलुया। इसलिए इनसे दूर रहना, इनसे विवाह ना करना। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान ने क्या किया प्रियो, कि परंतु सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी है, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हम देखते हैं प्रिय अन्य जातियों की स्त्रियों से वो प्रीति करने लगा, और वे उन जातियों को थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मना किया था प्रियो कि इनसे दूर रहना है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अपने देवी देवताओं को तुम्हारे ओर करेंगे और तुम्हारा मन इनकी ओर फेर देंगे। हालेलुया। अब तुम इन देवी देवताओं को मानने लगोगे। और हम 3 पद में देखते हैं, उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। और हम देखते हैं प्रियो कि इसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो मूर्ति पूजा में जाता है प्रियो, हालेलुया मूर्ति पूजा में जाता है प्रियो, तो वो प्रियो एक प्रकार से हम देखते हैं व्यभिचार में आता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो कहा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तो जो मूर्ति पूजा करता है प्रियो वो व्यभिचार करता है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को छोड़कर क्या कर रहा है, अन्य देव देवताओं को मान रहा है प्रियो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सुलेमान की 700 रानियां हो गई और 300 रखेली हो गई थी, और उनकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। तो इतनी सारी स्त्रियां थी प्रियो, और हम देखते हैं कि वे अन्य जाति की थी, और इन्होंने क्या किया, सुलेमान का मन को बहका दिया, जबकि सुलेमान बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। हालेलुया। फिर भी वो स्त्रियां ने उसके जीवन में कार्य किया प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं कि अन्य जातियों के प्रति पहले से परमेश्वर ने चेतावनी दिया था कि ये लोग के अंदर ऐसा है कि तुम्हारे मन को दूसरी देवताओं के ऊपर क्या कर देंगे, फेर देंगे। परमेश्वर जानते हैं कि जो अन्य जाति के जो लोग हैं वो अपनी बातों से ऐसे बात करेंगे कि आप प्रियो उनके देवी देवताओं के ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। उनके इतने सारे 30 त्योहार हैं कि आपको उस 30 त्योहार को मनाने का मन करेगा, आपको उनको देखने का मन करेगा कि फलाना जगह फलाना देवता है, वो बहुत सुंदर बना है, ऐसा भवन है, ऐसा है, वैसा ऐसा बात वो करेंगे कि आपको प्रियो आकर्षित लगेगा कि जाकर मैं उसको देखूं, मैं भी उनके जो नियम का जो भी वो पूजा पाठ कर रहे हैं मैं भी शामिल हो जाऊं। हालेलुया। तो जितने भी उनके 30 त्योहार होते हैं थोड़ा आकर्षित रहते हैं और वे आपको फिरा सकते हैं, परमेश्वर जानते थे। हालेलुया। हम देखते 4 पद में, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। तो हम देखते हैं कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ प्रियो, हालेलुया,
तो उसकी स्त्रियों ने क्या किया, उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अब अपने पिता के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। तो हम देखते जैसा कि दाऊद अपना पूरा मन परमेश्वर पर लगाए रहा प्रियो, तो सुलेमान का ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों और अस्तोरित, हम देखते हैं सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो सुलेमान था वो प्रियो क्या करने लगा, सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी के पीछे और अम्मोनियों के मलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चलने लगा। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। तो जिस प्रकार परमेश्वर प्रियो आपको संभाले हुए आपका परमेश्वर अंत तक, आपके आखिरी सांस तक, आपके मृत्यु तक क्या है और मृत्यु के बाद भी क्या है, यहोवा परमेश्वर है। इसी प्रकार आपके बच्चों का भी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही होना चाहिए प्रियो। नहीं तो जो आशीष परमेश्वर आपको दे रहा है वो आपके बच्चों को नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि क्या हुआ था, सुलेमान प्रियो अन्य देव देवताओं के पीछे चला गया और इससे वो क्या हो गया, यहोवा की दृष्टि में बुरा बन गया। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। तो जैसे हम देखते हैं दाऊद ने भी बहुत गलती किया था। दाऊद ने भी प्रियो क्या किया था, एक विवाहित स्त्री के साथ प्रियो व्यभिचार किया था और उसके पति को भी वो मरवा दिया था और उसे अपनी पत्नी होने के लिए रख लिया था। हालेलुया। फिर भी वो रो रो के पश्चाताप किया, परमेश्वर से क्षमा मांगा प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर को वो नहीं छोड़ा। दाऊद ने भी गलती किया प्रियो, लेकिन उसने उसका प्रायश्चित किया, उसने अपने गलती को माना और यहोवा परमेश्वर से क्षमा मांगा। इसी की वजह से हम देखते हैं प्रियो जो व्यभिचार से उनका जो पुत्र भी हुआ उसको परमेश्वर ने क्या किया, मार दिया ताकि उसको दंड मिल सके। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि क्या लिखा है वचन में। हालेलुया। जब हम न्याय व्यवस्था में देखते हैं तो लिखा है कि जो कुकर्म से पैदा होगा, हालेलुया, जो भी मनुष्य कुकर्म से पैदा होगा उसके 10 पीढ़ी तक मैं उसको श्रापित रखूंगा। हालेलुया। तो जो कुकर्म से पैदा होते हैं बच्चे प्रियो, तो उसका 10 पीढ़ी तक वो श्रापित रहता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था प्रियो कि उसके वंश श्रापित ना होने पाए, इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद के उस संतान को मार दिया जो व्यभिचार से हुआ था। हालेलुया। तब हम देखते हैं हालेलुया कि 7 पद में, उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। हम देखते हैं प्रियो कि ये अन्य देव देवताओं को तो मान भी रहा है और ऊंचा ऊंचा उनके लिए क्या कर रहा है प्रियो, स्थान बना रहा है, उनके लिए भवन बना रहा है और अपनी सभ्य विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी उनसे ऐसा ही किया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो भी उनकी जितनी अन्य जाति की स्त्रियों से वो विवाह किया था, जब उन्होंने भी कहा हमारे भी देवता के लिए तो ऊंचा स्थान बना, हमारे भी देवता के लिए तो मंदिर बना, तो उनके लिए भी वो मंदिर बनवाया। हालेलुया। तब हम 9 पद में देखते, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तब परमेश्वर ने क्रोध किया सुलेमान पर, क्योंकि परमेश्वर 2 बार दर्शन देकर उसे बात पहले से कर चुका था। फिर भी हम देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर को भूल गया और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दर्शन में क्या कहा था सुलेमान को कि पराये देवताओं के पीछे ना जाना, फिर भी उसने आज्ञा ना मानी प्रियो। हम देखते हैं 11 पद, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा तुझसे तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की,
इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने मेरी आज्ञा जो नहीं मानी, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर क्या करते हैं प्रियो, आपके राज्य को आप जो परमेश्वर ने आपको अधिकारी होने का आशीष दिया है, उस आशीष को छीन कर प्रियो दूसरे को दे देते हैं जो परमेश्वर को मानता है। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज छीन लूंगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद के बने रहने के वजह से परमेश्वर ने सुलेमान को प्रियो उसके राज से, उसके गद्दी से नहीं छीना, उसके गद्दी को नहीं छीना, उसको राजा के पद से नहीं हटाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे पुत्र के समय मैं करूंगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि दाऊद के वजह से मैं तेरे को रहने दे रहा हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, फिर भी मैं पूर्ण राज तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो दाऊद के ही के कारण प्रियो पूरी रीति से परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया सुलेमान का राज्य को नहीं छीना, उसके पुत्रों उसके वंश से नहीं छीना, सिर्फ और सिर्फ दाऊद के बने रहने के वजह से अब दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था प्रियो। हालेलुया। इसके वजह से और हम देखते हैं कि तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। हालेलुया। इसी गोत्र से हम देखते हैं प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह आए जो हमारे राजा हैं और जो जिसका परेशानी हुआ था कि उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रियो पहली जब आए तो हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता हमारे शांति के राजकुमार बन के आए, अब दूसरी बार वो राजा बन के आएंगे जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर प्रियो जब हमको आशीष देते हैं, बहुत सारे धन देते हैं प्रियो, तब क्या होता है परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सुलेमान भूल गया। तो हमें प्रियो ऐसा प्रार्थना में रखना है कि बहुतायत के धन के वजह से भी मैं तुझको ना भूलने पाऊँ। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रियो आपके हृदय को देखता है। जिस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर का भवन तो बनाया, लेकिन उससे बड़ा अपना भवन को बनाया प्रियो, अपने उसके हम देखते हैं प्रियो जैसे कि परमेश्वर के भवन में प्रियो अगर 7 साल लगे तो उसके भवन में हम देखते हैं प्रियो और ज़्यादा साल लगे हालेलुया बनाने के लिए। तो इसी से पता चलता है कि क्या लिखा है वचन में, जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन रहेगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से बढ़कर अपने धन को महत्व देते हैं प्रियो, अपनी संपत्ति बटोरने की कोशिश करते हैं प्रियो, तब क्या होता है, तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन अब परमेश्वर पे नहीं, हमारे धन पे, हमारी संपत्ति पे और हमारी प्रतिष्ठा पे चला जाता है। जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया। तो हम लोग मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे प्रियो। यहाँ से हमको कुछ भी लेके नहीं जाना है, हमें यहाँ से बस अपने लिए स्वर्गीय धन लेके जा सकते हैं, जो हमें प्रियो अपने ही काम के वजह से, अपने कर्म के वजह से, अपने विश्वास के वजह से, प्रभु में बने रहने के वजह से मिलेगा, जो हमें यही कमाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए हमको कार्य करना है, अपने स्वर्गीय धन को बटोरना है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान को आखिरी समय में जब वो मरने पर था तब समझ आया कि सब कुछ व्यर्थ है जो उसने सबोदेशक में लिखा, और स्वीकार किया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत पाप किया, और उसने क्षमा मांगा। इसीलिए हम देखते हैं कि सुलेमान बचने पाया प्रियो। हालेलुया। तो हमें भी बचना है प्रियो, और हमें अपनी गलती को दोहराना नहीं है। इसीलिए बाइबल में सारे वचन के द्वारा हमको समझाया जाता है कि जो सुलेमान ने किया वो हमको नहीं करना है, जो बाकी स्त्रियों ने जंगल में कुड़कुड़ाया वैसा हमको नहीं करना है। हमें पूरा ईमानदारी से परमेश्वर के संग रहना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है प्रियो। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष समय देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।